मित्रों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कर्क राशि के जातकों का सितंबर माह का राशिफल। कर्क राशि वाले जातक सितंबर माह में कैसा महसूस करेंगे, अपने जीवन के विविध पक्षों को लेकर के। विविध पक्षों में क्या क्या शामिल हो सकता है मित्रों, देखेंगे आप। स्वास्थ्य, धन, परिवार, छोटे भाई बहन, वाहन, भवन, भूमि, संतान, शिक्षा, व्यापार, भाग्य एवं कैरियर। इन 7 से 8 पक्षों को लेकर के हमारी चर्चा का विषय रहेगा। तो आइए जान लेते हैं सितंबर माह में कर्क राशि के जातकों का व्यक्तिगत जीवन, स्वास्थ्य संबंधी जीवन कैसा होगा, स्वास्थ्य संबंधी पक्ष कैसा होगा। आप देखें, गोचरी फल के आधार पे कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा महाराज। चंद्रमा महाराज क्या है, हर 2.25 दिन, हर 2.5 दिनों के अंदर में अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, इसलिए इनके फल लंबे समय के लिए स्थायी फल नहीं रहते हैं, त्वरित फल बदलते हैं। त्वरित प्रभाव इनका जीवन में या तो सकारात्मक या तो नकारात्मक आ जाता है। अब आप यहाँ ये समझ लें कि चंद्रमा को हमने यहाँ पे दर्शाया नहीं है। चंद्रमा जब भी आपकी पत्रिका के चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, अष्टम भाव में गोचर करेंगे, द्वादश भाव में गोचर करेंगे, उस समय आपका मन भी खराब रहेगा, स्वास्थ्य खराब रहेगा, व्यापार, व्यवसाय, कारोबार सब खराब रहेगा, क्योंकि मन पूरा क्षीण हो जाएगा, मन पूरा गिर जाएगा। जब किसी इंसान का, किसी व्यक्ति का, उसका व्यक्तित्व या उसकी मानसिकता या उसका ज्ञान या उसकी मानसिक क्षमता या आत्मिक क्षमताएं काम ना करे कुछ समय के लिए, तो वो व्यक्ति कितना ही प्रखर बुद्धिमान हो, कितना ही ज्ञानवान हो, अपने ज्ञान, बौद्धिक क्षमताओं और उच्च कोटि क्रियाकलाप से जीवन में कुछ बेहतर नहीं कर पाता है। तो ये मान के चल रहे, चंद्रमा जब भी चौथे, 8वें, 12वें गोचर करेंगे, ये मात्र 2.5 दिनों का चाल रहता है। ये 2.5 दिन, 2.5 दिन, 2.5 दिन, ये मान के चल रहे कि महीने के ऐसे 7.5 दिन आते हैं, अल्टरनेट 2.5 दिन, जिस समय आपका मन, विचार, व्यवहार, काम, स्वास्थ्य सब कुछ खराब रहेगा। तो अभी हम जिस डेट का गोचर लिए, इस डेट में गोचर में चंद्रमा 12वें भाव में मित्रों, 15 सितंबर का हमने गोचर लिया हुआ है। आइए हम चर्चा कर लेते हैं अन्य ग्रहों की। अभी हम स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य के बारे में बता दिए, चौथे, 8वें और 12वें जब चंद्रमा रहेंगे स्वास्थ्य खराब रहेगा। अब हम देख लेते हैं पूरे सितंबर माह के लिए। लग्न से अष्टम राहु की स्थिति दिखाई दे रही है, और लग्न के जो कारक हैं यहाँ पे मंगल है, मतलब लग्न मतलब कालपुरुष की कुंडली के आधार पे प्रथम भाव की जो राशि है मेष कहलाती है, तो उसके कारक मंगल है। तो आप देखें कि मंगल चौथे भाव में जाके बैठे, तो लग्नेश का चौथे जाके बैठना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तो बहुत शुभ है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। परंतु राहु की नवम दृष्टि की चपेट में आ गए मंगल, तो जब भी राहु की नवम दृष्टि के चपेट में मंगल आएंगे तो मन को उद्विग्न, मन को अशांत, मन को विद्वेष, मतलब ये कहा जाए कि विरोधी भावनाओं से भरने का प्रयास करेंगे। आवेश प्रत्यावेश थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आता है ऐसे पीरियड में। लग्न से वैसे ही 8वें राहु शुभ नहीं है, आपको जिद्दी बना सकते हैं, दुस्साहसी बना सकते हैं, किसी निर्णायक परिणाम, सटीक निर्णायक परिणाम में नहीं जाने देंगे, आपके द्वारा लिए गए निर्णय गलत साबित करवा सकते हैं। सितंबर माह में अष्टम राहु के गोचर आपके निर्णायक स्थिति खराब करती है, मानसिक स्वास्थ्य को खराब करती है, शारीरिक स्वास्थ्य को भी खराब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। परंतु इसके बावजूद भी अच्छी स्थितियां हैं। वो क्या, लग्न से दूसरे शुक्र हैं, लग्न से 12वें गुरु हैं, दो महागुरुओं के बीच में आपका लग्न आ रहा है, आपकी राशि आ रही है। एक तरफ गुरु, एक तरफ शुक्र, दोनों ने प्रोटेक्शन दिया, शुभकर्तरी नामक राजयोग बन गया। तो राहु की मंगल पे नवम दृष्टि का अनिष्ट प्रभाव से जो मंगल राहु का अंगारक योग संबंध बन रहा है, दृष्टि संबंध बन रहा है, वो प्रभाव उतना कारगर नहीं होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि चंद्रमा हमेशा चौथे, 8वें और 12वें भी रहेंगे। चंद्रमा द्वितीय में भी रहेंगे, लग्न में भी रहेंगे, तृतीय में भी रहेंगे, पंचम में भी रहेंगे, उस समय तो अच्छे फल आएंगे। ये आपके सितंबर माह में ही घटित होगा। तो सितंबर माह में जब भी चंद्रमा द्वितीय, तृतीय, पंचम, षष्टम, सप्तम, नवम, दसम, एकादश रहेंगे, तो ये राहु मंगल का प्रभाव नहीं आएगा, आपको गुरु और शुक्र का शुभ प्रभाव मिलता रहेगा। तो स्वास्थ्य को मिला के देखा जाए मित्रों, बहुत ज्यादा खराब स्थिति नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सितंबर माह आपका सुखपूर्ण बीतेगा। बात कर लेते हैं धन परिवार की। धन के दृष्टिकोण से समय शुभ है, 12वें गुरु है और द्वितीय शुक्र है, लग्न भी शुभकर्तरी में और धन स्थान के स्वामी स्वराशि में सूर्य। तो पैसा कमाने के लिए, स्वबाहुबल से उपार्जित धन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, रुपए के लिए, कीमती जवाहरात आभूषण के लिए, परिवार में सुख संपदा इकट्ठा करने के लिए, परिवार के सुखों को बढ़ाने के लिए धन कमाया गया धन, उसके दृष्टिकोण से समय शुभ है।
लेकिन जो केतु सूर्य का ग्रहण दिखाई दे रहा है, ये आपके कुटुंब में विवादों की स्थिति पैदा कर सकता है। कारण कुछ भी हो सकते हैं, प्रॉपर्टी मैटर्स वैसे मेन हो सकते हैं। प्रॉपर्टी के मैटर को लेकर के डिस्प्यूट्स, किसी प्रकार की नकारात्मक स्थिति आपके परिवार में आ सकती है। आप आपस में फूट की स्थिति हो सकती है। परिवार के सभी सदस्यों के बीच में कहीं ना कहीं आपसी फूट की स्थिति आपके परिवार में अशांति व्यग्रता का कारण बनेगी। लेकिन द्वितीय भाव के शुक्र कहीं ना कहीं हद तक सारी चीजों को बैलेंस करने का प्रयास करें, क्योंकि द्वितीय भाव में शुक्र कारकत्व प्राप्त कर लेते हैं। तो वैसे देखा जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, पारिवारिक शांति के दृष्टिकोण से समय अच्छा नहीं है। अगले पक्ष की बात करते हैं छोटे भाई बहन। छोटे भाई बहनों के भाव में देखेंगे कन्या राशि है। कन्या राशि के स्वामी बुध है, जो कि उच्च की अवस्था में है। तो छोटे भाई बहनों के पद प्रमोशन, पदोन्नति, उनके विशेष धन लाभ, आपके पराक्रम में वृद्धि, आपकी छोट यात्राओं से, व्यापारिक यात्राओं से विशेष प्रकार के धन लाभ की स्थिति। जो भाई बंधु प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या लेखन, गायन या राइटिंग का कार्य करते हैं, या किसी टैलेंट या किसी स्किल से जोड़कर कोई कारोबार कर रहे हैं, तो उनके व्यापार व्यवसाय में बहुत अच्छी ग्रोथ की स्थिति दिखाई देती है। और जो फैक्ट्री, किसी कारखाने, किसी उद्यम, किसी कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के जो स्वामी है, उनके व्यापार व्यवसाय में भी एकदम से बूम की स्थिति दिखाई दे रही है। क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो कर्क राशि कुंडली में बुध शुभ स्थान के स्वामी नहीं है, एक तो द्वादश से, दूसरा तृतीय से। लेकिन जब दो त्रिक भावों के स्वामी होकर के अपने ही भाव में, त्रिक भाव में जाके बैठ जाए, तो फल अच्छा कर देते हैं। पराक्रम बड़ा चढ़ा रहेगा, लेकिन सौम्य पराक्रम रहेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी रहेगी, आपकी बात करने का तौर तरीका, ढंग बहुत अच्छा रहेगा। उसी कारण से आप अपने छोटी मोटी यात्राओं से या ट्रेवल जगत से जुड़े हुए भाई बंधुओं के कारोबार में, या मैंने आपको इसके पहले जो सारी बातें बताई, कम्युनिकेशन, पत्रकारिता, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, कारखाने, इन सब क्षेत्रों में बहुत ज्यादा ग्रोथ की स्थिति दिखाई दे रही है। आगे हम बात कर लेते हैं, छोटे भाई बहनों से विशेष सुख सहयोग की स्थिति प्राप्त हो रही है। वाहन, भवन, भूमि के दृष्टिकोण देखे जाए, चौथे भाव में मंगल है, राहु की नवम दृष्टि में आ गया है। तो वाहन संबंधी निर्णय थोड़े से खराब कर सकते हैं। भवन संबंधी, भूमि संबंधी, खरीदने संबंधी पक्ष को खराब करने का राहु अवश्य प्रयास करेंगे। लेकिन मंगल भूमि पुत्र है, मंगल आपकी कुंडली में 10वें भी है, 5वें भी है। केंद्र त्रिकोण लक्ष्मी नारायण राजयोग के स्वामी है। केंद्र त्रिकोण लक्ष्मी नारायण राजयोग कारक है, और एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामियों के चौथे भाव में बैठे हैं। और इनके स्वामी जहां चौथे भाव में मंगल बैठे, तुला राशि है, तुला राशि के स्वामी शुक्र धन स्थान में। इससे बड़ा धन सहयोग, सुख संपत्ति का सहयोग और क्या हो सकता है। तो वाहन के दृष्टिकोण से, भूमि के दृष्टिकोण से, सुख के दृष्टिकोण से, प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से, और जीवन में आप अपने सारी इच्छाओं, अभिलाषाओं को अपने सुखों में कन्वर्ट करने के लिए बहुत बेहतर समय ये सितंबर माह का पाने जा रहे हैं। तो ये मान के चल लीजिए कि समय को मिला के बहुत अच्छा है। थोड़ा सा माता के स्वभाव में एग्रेसिवनेस, आपके मन में भी कहीं ना कहीं एग्रेसिवनेस दिखाई देगी। मन में अशांति, व्यग्रता कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में छुपी हुई अवश्य दिखाई देगी, क्योंकि राहु की नवम दृष्टि मंगल पे, और वैसे ही मंगल जब चौथे होते हैं, चौथे भाव में आते हैं, तो मन को अशांत करते हैं। अगला पक्ष देख लेते हैं संतान एंड शिक्षा। संतान भाव, शिक्षा भाव, प्रेम भाव के स्वामी मंगल है, चतुर्थ भाव में बैठे हैं, लग्न से चतुर्थ में, अपने से द्वादश है, और राहु की दृष्टि में भी आ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो संतान पक्ष का शिक्षा संबंधी उद्देश्य थोड़ा सा रुकेगा। बच्चों की पढ़ाई में इस समय हो सकता है मन ना लगे। बच्चों की पढ़ाई या आपकी पढ़ाई या आपकी प्रोफेशनल उन्नति में कहीं ना कहीं रुकावट, या आपके जो सडन प्रॉफिट, सडन गेन्स वाले जो सेक्टर होते हैं, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, सट्टा, लॉटरी, कैसीनो इत्यादि में भी रुकावटों की स्थिति दिखाई देती है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो नैसर्गिक तौर पर मंगल शुभ भावों के स्वामी है और केंद्र में ही बैठे हैं। तो सितंबर माह के जाते जाते अंतिम अवस्था में आप देखेंगे कि आपको सडनली कोई बड़ा धन लाभ भी करवा सकते हैं, क्योंकि राहु की दृष्टि जब पंचमेश पे पड़ती है, पंचम भाव के स्वामी पे पड़ती है, तो अकस्मात कोई बड़े धन लाभ, बड़े सोर्स ऑफ इनकम की स्थिति क्रिएट करवा देते हैं, जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। और शिक्षा में आ रही रुकावटों को भी कहीं ना कहीं मंगल जाते जाते समाप्त करेंगे सितंबर के अंत में। और जो प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अनमन की स्थिति क्रिएट होगी राहु की मंगल पे दृष्टि की हो जाने से, वो अनमन की स्थिति अभी काफी हद तक समाप्त होती हुई दिखाई देगी। मतलब कहीं ना कहीं बैलेंसिंग स्टेट क्रिएट हो जाएगी। तो ये रहा संतान एवं शिक्षा का भाव। शैक्षिक उद्देश्य यदि हम बात करें तो एक्चुअली ज्ञान के कारक, शिक्षा के कारक बृहस्पति महाराज जी कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं। तो ज्ञान के कारक, शिक्षा के कारक स्वामी बृहस्पति और पंचम भाव के भी कारक के 12वें बैठना बहुत शुभ होता है।
तो शैक्षिक जगत में विशेष प्रगति, विशेष उन्नति का समय दिखाई देता है। और पंचमेश पर केंद्र में हो जाना ने शिक्षा संबंधी समस्त उद्देश्य की पूर्ति। यदि आप टीचर हैं या स्टूडेंट है, अगर टीचर हैं तो आपके ट्यूशन क्लासेस, आपके स्कूल, आपके शैक्षिक इंस्टीट्यूशन, स्टूडेंट्स हैं तो आपकी स्कूली शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा, किसी यूनिवर्सिटी में अपने क्षेत्र में या अपने स्वदेश में करना चाहते हैं, विदेश में करना चाहते हैं, तो उसके दृष्टिकोण से समय बहुत शुभ है। मतलब शैक्षिक उद्देश्य की पूरी आपूर्ति इस बीच में होगी। अब हम बात कर लेते हैं व्यापार भाग्य की। तो व्यापार व्यवसाय के स्वामी शनि महाराज है, जो कि वक्री अवस्था में आपकी कुंडली के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, अष्टम का फल दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं व्यापार में थोड़ी सी शिथिलता की स्थिति अवश्य दिखाई देगी। व्यापार चलता व्यापार, दौड़ता व्यापार, कहीं ना कहीं जब भाग्य में शनि महाराज प्रवेश कर चुके थे तो भाग्य में एकदम से आपको गति महसूस हुई होगी मित्रों। वैसे भी अड़ैया 29 मार्च के बाद समाप्त हो चुकी थी और शनि महाराज का अब मीन राशि में गोचर है। तो मीन राशि में जब तक वो मार्गी थे तो आपके व्यापार व्यवसाय को भाग्य से जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। व्यापार व्यवसाय में सतत प्रगति का योग बना हुआ था, परंतु जब से शनि महाराज वक्री हुए और अष्टम भाव का फल देने लग गए तो कहीं ना कहीं अष्टम भाव का फल दे रहे हैं तो रिस्क, जोखिम उठा करके आप व्यापार करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है लोन लिटिगेशन बढ़ जाएगा, लाइबिलिटीज बढ़ जाएगी, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाएंगे, मुनाफे की स्थिति थोड़ी सी कम रहेगी, इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहेगा, खर्चा ज्यादा रहेगा। एम्प्लॉयज, आपके जो अधीनस्थ कर्मचारी, उनके खर्चे आपको ज्यादा करने पड़ेंगे, सैलरी ज्यादा देनी पड़ेगी, रिटर्न आउटपुट उतना नहीं मिलेगा जब तक शनि वक्री रहेंगे। परंतु जैसे शनि मार्गी होंगे मित्रों, व्यापार में जो आ रही अड़चने हैं वो रिस्क और जोखिम या इन्वेस्टमेंट अनाप शनाप जो हो रहा है, अनावश्यक जो हो रहा है, जो आपको मानसिक रूप से थका दे रहा है, आर्थिक तौर पर थका दे रहा है, वो समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो कहीं ना कहीं शनि महाराज भाग्य स्थान में है तो अष्टम में वक्री का फल दे रहे हैं। तो वक्री अवस्था में जब फल दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं व्यापार व्यवसाय में जो शिथिलता आई थी, इस व्यापार व्यवसाय के पक्ष को भी सितंबर माह के एंडिंग में जाते जाते काफी स्थितियां समाप्त हो जाएंगी, मतलब अच्छी स्थितियां आ जाएंगी, खराब स्थितियां समाप्त हो जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं कैरियर के पक्ष से। तो कैरियर के दृष्टिकोण से बात करें तो 10वें से आपके मंगल है और लग्न से चतुर्थ भाव में बैठे, अपने से सप्तम भाव में बैठ करके अपने ही भाव को देख रहे हैं। जॉब में प्रमोशन, नई जॉब का लगना, उच्चाधिकारियों से विशेष सहयोग, कार्य क्षेत्र में विशेष प्रगति। यदि आप जॉब करते हो, सरकारी नौकरी करते हो, सरकारी कोई पदाधिकारी हो, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, उसमें कोई बड़े पोस्ट में है, या सेल्फ एम्प्लॉयड है, कंसल्टेंट है, सलाहकार है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, वकील है, एस्ट्रोलॉजर है, कोई भी किसी भी विधा या किसी भी क्षेत्र से आपका जुड़ा हुआ कारोबार है, कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से मंगल की सप्तम दृष्टि कार्य में आपको हीरो एंड रॉक स्टार बनाने के लिए आई हुई है। कार्य के क्षेत्र में विशेष प्रगति होगी, कार्य क्षेत्र में विशेष प्रशंसनीय स्थिति और अच्छे मुनाफे, अच्छे लाभ की स्थिति दिखाई दे रही है और ग्रोथ की स्थिति सतत रूप से अभी आपके मंगल की दृष्टि संबंध से यहाँ पे दिखाई देती है। तो कुल मिला के देखा जाए कैरियर के दृष्टिकोण से समय शुभ है और आय के स्वामी स्वयं धन स्थान में बैठे हैं तो आय भी बहुत शानदार रहेगी सितंबर माह में। सितंबर माह में आय के दृष्टिकोण से समय काफी शुभ है। शुक्र महाराज के गोचर को लेकर के अच्छा खासा बैंक बैलेंस बनाएंगे, अधूरी इच्छाएं पूरी होंगी, अच्छा खासा लाभ आपको, चाहे आप किसी भी सेक्टर की इनकम कमाते हो, किसी भी तरीके से आप धन कमाते हो, धन बहुत प्रचुर मात्रा में आपको सितंबर माह में मिलेगा मित्रों। तो कुल मिला के ओवरऑल अगर देखें तो ये था कर्क राशि के सितंबर माह का राशिफल। मित्रों आगे आने वाले समय में मैं अन्य राशियों के राशिफल को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। आज के लिए कर्क राशि के जातकों के राशिफल को लेकर के इतनी जानकारी। अभी के लिए मुझे इजाजत दें, अगले टॉपिक में मैं आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ। तब तक के लिए मुझे आगे दीजिए। एक और निवेदन मित्रों, यदि मेरी जानकारी आपको कहीं रिलेट करेंगी आने वाले फ्यूचर में तो आप मेरे चैनल को जरूर लाइक, शेयर एंड प्रमोट जरूर कीजिएगा। अभी तक तब तक के लिए धन्यवाद।